सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बड़ा सुंदर सा सफ़र है और इसमें आप जैसे साथी हमारे साथ, तो इसका आनंद और दुगना हो जाता है। और हम सफ़र कर रहे हैं इतने दिनों से कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और अभी डुबकियाँ लगा रहे हैं प्रसाद की कामायनी में। प्रसाद की कामायनी जो कि बहते जीवन की जैसे धारा है, एक बड़ा सा समुद्र है। उस सागर में जैसे जाने कितने हीरे, कितने मोती छिपे हैं, कितना कुछ उसमें तलाशना है। उसकी जितनी गहराई में जाते हैं ना, उतना कुछ ना कुछ मिलते जाता है। और सबसे ज़्यादा आनंद ना इस यात्रा का इसीलिए है क्योंकि जब हम तलाशते हैं और पाते चले जाते हैं तो आनंद बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये मानव का स्वभाव भी है ना, वो हर पल हर क्षण कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ खोजता रहता है, कुछ चाहता रहता है। और इसी चाहत के सफ़र को मनु भी तय करता है। और इस चाहत में जब जब ये चाहत हमारी लालसा बन जाती है, जब जब हम इस चाहत में अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं, झूठ की पट्टी, मिथ्या अहंकार की पट्टी, तो किन किन कष्टों से हमें गुजरना पड़ता है, ये मनु का जीवन हमें बता देता है। और इस चीज़ का जब एहसास होता है ना मनु को, तब उसके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न होती है। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो वापस श्रद्धा के पास आता है। और श्रद्धा जो कि प्रेम का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, इस संसार की रचयिता है, शक्ति का प्रतीक है, जिसके बिना संसार की रचना नहीं हो सकती। वो मनु की इस विकलता को समझती है, इस कमजोरी को भी समझती है और सत्य को भी जानती है। इसलिए वो मनु को लेकर आती है हिमालय के उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ कर कि उसे समतल भूमि का एहसास हो, जहाँ कि वो उस साधना में जुट सके, उस सच को जान सके जिसकी उसको तलाश है। और इस तलाश में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम पहुँचते हैं वहाँ पर जब मनु अपनी साधना में रत है और उसे 3 लोक दिखते हैं। अपनी साधना के दौरान उन तीनों लोकों के बारे में वो जानना चाहता है और साधना और श्रद्धा उसे बताती है कि ये तीनों लोक क्या हैं। तो पहले लोक की हमने बात की, जो कि इच्छा लोक, जिसको भाव लोक भी कहते हैं। तो अगर आप अपने हृदय को टटोलें, मैं खुद को देखती हूँ, तो सबसे पहले कुछ भी हो, एक इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ चाहने की। तो वो हमारा इच्छा लोक है और उस इच्छा लोक में हम विचरण करते हैं बड़ी खुशी के साथ। और जब हम दूसरे लोक की बात करते हैं, जब पहला लोक जिसका कि रंग लाल रंग का प्रतीक यहाँ पर प्रसाद जी ने इसलिए बताया क्योंकि लाल रंग जो है राग का, प्रेम का और इच्छा का प्रतीक है, लालसा का प्रतीक है। लालसा शब्द भी शायद लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ है। जब इच्छा की भूमि पर विचरण करने में बड़ा आनंद आता है मनु को, क्योंकि इच्छा तो है ही ऐसी, वो कल्पना के लोक में लेके चली जाती है और वो कल्पना लोक जो बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब इच्छा से हम कर्म की भूमि पर आते हैं, यथार्थ की भूमि पर आते हैं, तो हमारा सामना होता है उस सच से जिसे हम भोगते हैं हर दिन, हर जीवन में। हर व्यक्ति जिसे महसूस करता है, हर व्यक्ति जिसके सुख और दुख को, जिसकी तकलीफ़ों को भोगता है। और बड़ा विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया है प्रसाद जी ने। श्रद्धा बड़े विस्तार से मनु को बताती है। तो इसी यात्रा में मनु को जब वो बताती है कि कोई भी लालसा, बड़ी लालसा, जो कि हमने कल बात की थी, बड़ी लालसा यहाँ श्वास की अपराधों की स्वीकृति बनती, अंध प्रेरणा से परिचालित
कर्ता में करते निज गिनती। ये पंक्तियां कल हमने अंत में बताई थी कि जब लालसा हो जाती है, किस चीज़ की लालसा? पद पाने की लालसा। जब हम धन, पद या स्त्री जो भी या पुरुष कुछ भी जो भी हम पाने की लालसा करते हैं, जमीन पाने की लालसा करते हैं, जैसी भी लालसा करते हैं, तो यहाँ पर जब यश पाने की जब लालसा होती है तो अपराधों की स्वीकृति बनती, मतलब वो हमें अपराध करने की ओर हमें ढकेल देता है। हमारी ये लालसा जो है, हमें अगर वो आसानी से हमारी ये लालसा पूरी नहीं होती है तो हम अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात हम भूल जाते हैं कि सही और गलत क्या है। और अंध प्रेरणा से परिचालित, और ये अंधी प्रेरणा है कि हमें किसी भी तरह इसको पूरा करना है, किसी भी रास्ते से इसको पूरा करना है, तो इस अंधी प्रेरणा के कारण हम मिथ्या अहंकार के कारण खुद को कर्ता मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हम सबको नकार देते हैं, पूरी प्रकृति को नकार देते हैं, प्रकृति के सत्य को नकार देते हैं अहंकार में, और तभी तो अपराध कर पाते हैं। और उससे क्या होता है? प्राण तत्व की सघन साधना, जल हिम उपवल यहाँ है बनता, प्यासे घायल हो जल जाते, मरमर कर जीते ही बनता। और यहाँ क्या होता है? हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचता है। प्राण तत्व मतलब अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए वो इतनी अधिक साधना में सघन मतलब कठिन साधना में वो जुटता है। सिर्फ अपने बारे में जब वो सोचता है, हर व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, और कुछ गलत भी नहीं है अपने बारे में सोचना। किंतु अपने बारे में जब हम इतना सोचते हैं कि दूसरों को भूल जाते हैं, तो हमारी वो साधना रूपी जो जल है वो हिम उपल यहाँ है बनता। हिम बर्फ, तो बर्फ उपल मतलब जो उपला जो हम बोलते हैं ना, जो गोबर को थेपते हैं और उसको जो सुखाते हैं, बिहारी भाषा में हम उसको गोईठा कहते हैं यहाँ, और कन्नड़ में उसको बेनी कहते हैं, बेनी। तो वो जो तो हिम पत्थर का जो है ना, पत्थर का टुकड़ा बन जाता है। उपल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, और ओला भी, उपल को ओला भी बोलते हैं। ओला जो कि बर्फ का जो बरसात की जो बूंदें होती हैं, बारिश की जो बूंदें होती हैं, उसके साथ छोटे से ओले पड़ते हैं, कई बड़े बड़े भी पत्थर के टुकड़े पड़ते हैं, तो उनको हम ओला कहते हैं। तो जो जल है, हमारा जो कार्य है, वो कार्य जो है, जो हमारी साधना है, वो जल की तरह प्रवाहित है, जो कि विकास की ओर प्रगति करनी चाहिए, लेकिन वो बर्फ का गोला बन जाती है। बर्फ का गोला कहने का मतलब है हार्ड बन जाती है, कठिन बन जाती है, जम जाती है। यहाँ पर जमने से अर्थ है कि हम भूल जाते हैं कि हम जल धारा हैं, जिसको प्रवाहित होना, हमारा कर्म जल रूपी एक धारा की तरह हमेशा विकास की ओर प्रवाहित होना चाहिए। लेकिन हम जब सिर्फ अपने प्राण तत्व के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बर्फ बन जाते हैं, बर्फ का गोला बन जाते हैं, जिसमें कि भावनाएं जिसकी शून्य हो जाती हैं। जब जल को हम बर्फ के गोले के रूप में देखते हैं तो बहुत सारा, यहाँ पर एक छोटे से शब्द से प्रसाद जी ने देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कि एक बर्फ शब्द को लेने से बर्फ के जितने भी गुण या अवगुण हैं वो सारे हमारे जीवन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ी कवि की खासियत होती है कि वो एक छोटे से शब्द में, एक छोटी सी पंक्तियों में ना, जैसे वो सागर में गागर वाली उक्ति जो है ना, गागर में सागर वाली उक्ति जो है वो कर देता है। तो यहाँ एक उपल शब्द से हिम उपल मतलब बर्फ का गोला। तो बर्फ के एक गोले से, जिसको ओला भी कहते हैं, उपल मतलब ओला, ओला जो बारिश की बूंदों के साथ साथ जो बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं उनको ओला बोलते हैं। तो उन ओलों से मतलब हमारा जो जीवन, हमारा जो कर्म है, वो चेतना शून्य हो जाता है, वो बर्फ की तरह जम जाता है, ठंडा हो जाता है। बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। तो चेतना शून्य व्यक्ति हो जाए, भाव शून्य व्यक्ति हो जाए, तो वो बर्फ की तरह ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि भावना ही तो है जो हमारे जीवन में गर्मी लाती है, हमारे अंदर जो है ऊष्मा का संचार करती है, हमें एक सुंदर सी सकारात्मक सी ऊर्जा भरती है।
लेकिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है जब हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ हमने प्राण तत्वों के, अपने प्राण तत्व के बारे में सोचते हैं। और तब क्या होता है, प्यासे घायल हो जल जाते, मर मर कर जीते ही बनता। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब हमारा जीवन भावना शून्य हो जाता है, जब हृदय का उसमें महत्व नहीं रहता है, तो हम फिर प्यासे ही रह जाते हैं। अगर जल है तो आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन क्या बर्फ़ के टुकड़े से आपकी प्यास बुझ सकती है? कितना भी आप बर्फ़ का टुकड़ा खा लें, जल की प्यास तो जल से ही बुझती है। वैसे ही हमारे हृदय की जो प्यास है, वो हमारी हृदय की प्यास उन गुणों से भरती है जब हम सबके बारे में सोचते हैं, जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, जब हम दूसरों के हित की बात भी सोचते हैं। जो मैंने कहा, साहित्य सोचता है, सबके हित को साथ लेकर चलता है। तो वो जब नहीं होता है तो कितना भी हम कर्म करें, कितनी भी हम सघन साधना करें, लेकिन हम प्यासे रह जाते हैं। और प्यासे घायल हो जल जाते, मर मर कर जीते ही बनता। और वो स्थिति जो बनती है ना, जब हम इस तरह से घायल, जब हम प्यासे होते हैं तो घायल हो जाते हैं, और घायल होने से जो हमारा जीवन है उसमें हम मर मर कर जीते हैं। देखिए, मर मर कर जीना एक मुहावरा भी है, मतलब जिसमें ना आप जीते हैं ना आप मरते हैं। अर्थात बात वहीं रह जाती है कि जब भावना शून्य जीवन हो जाता है, हृदय शून्य जीवन हो जाता है, तो उसमें जीवन का जो रस है ना, वो खत्म हो जाता है। तो हम जीते तो हैं, हम सांस तो लेते हैं, हम चलते फिरते भी हैं, हम कर्म भी करते हैं, किंतु उस जीवन में आनंद नहीं होता। और जिस जीवन में आनंद नहीं होता है, उसके लिए हम कहते हैं कि हम मर मर कर जी रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों की जो बात है ना, हम कितना भी इसको लेकर के चल सकते हैं, कितनी भी इसके अंदर जितना हम तलाशते हैं, खोजते चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में आप देख लीजिए कि जब आनंद नहीं होता है, जब सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, तो कहाँ आनंद आता है? नहीं आता है ना। और जब आनंद नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि जी क्यों रहे हैं और इस जीवन का अर्थ क्या है। तो वास्तव में इन पंक्तियों में ना श्रद्धा बताती है कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ है, जीवन का अर्थ ही जीना है, सबके साथ, दूसरों के लिए जीना जीवन है। जो दूसरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो सबको जीवन देता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर ये बात बड़ी ही खुल करके श्रद्धा कहती हैं कि जब हम इतने सघन हो जाते हैं, अपने लिए जीने में इतनी साधना करने लग जाते हैं कि हम सबको भूल जाते हैं, तो फिर हम प्यासे रह जाते हैं, और वो जीना मर मर कर जीना है। तो इस तरह से कर्म की जो राह है, वो राह भी हमें चुननी है। उस राह पर भी हमें समझना है कि उसको हम कैसे, हमको किस राह जाना है। उस राह में कहीं ऐसा तो नहीं कि बुद्धि ने हृदय पर अपना इतना कब्जा कर लिया हो कि हृदय शून्य हो गया हो। और हृदय शून्य हो जाता है तो हम कुछ नहीं सोच पाते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, भावनाएं शून्य हो जाती हैं। भावनाएं शून्य हो जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ रह जाता है, जिसमें 2 + 2 होते हैं, 4, 2 और 2 4 हो जाते हैं, 1 और 1 11 नहीं हो पाते हैं। और जब तक 1 और 1 11 नहीं होंगे ना, तब तक जीवन का आनंद नहीं आएगा। तो आगे देखिए, जब वो और कर्म की बात करते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, तो यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ जला गला कर नित्य ढालती, चोट सहन कर सकने वाली धातु, न जिसको मृत्यु सालती। अब देखिए, यहाँ पर ना प्रसाद जी ने उस दर्शन की बात की है, जिसकी बात हम आत्मा और परमात्मा की जो हम बात करते हैं ना, यहाँ उसकी बात करते हैं कर्म के परिप्रेक्ष्य में, कि यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ। सिंपल से समझे तो ज्वाला जो होती है, जब कोई अग्नि जलती है, ज्वाला अर्थात कोई अग्नि जब जलती है तो उसमें नीला और लाल रंग होता है। तो नीले और लाल रंग की जब ज्वाला जलती है तो उसमें कुछ न कुछ, उस ज्वाला में कुछ न कुछ हम जब आहुति डालते हैं तो वो जलती है। और वो आहुति किस चीज़ की डालते हैं उस पर फर्क पड़ता है कि वो गलेगी या जलकर खत्म हो जाएगी या भस्म हो जाएगी। तो यहाँ पर किस आहुति की बात कर रहे हैं? कर्म रूपी आहुति। जब हम उस ज्वाला, कर्म रूपी ज्वाला में जब हम अपनी आहुति को डालते हैं, और वो आहुति क्या है? हमारी आत्मा। जला जला कर नित्य ढालती। जब हमारे कर्म रूपी अग्नि जब जलती है
और वो नित्य नए नए रूपों में ढलती जाती है जल जल कर, तो क्या होती है कि चोट सहन कर सकने वाली, चोट सहन कौन कर सकता है? हमारी आत्मा। तो यहाँ पर वो जो धातु की बात की है, चोट सहन कर सकने वाली धातु न जिसको मृत्यु सालती। तो हमारी कर्म रूपी अग्नि में जब आत्मा रूपी धातु को हम डालते हैं तो वो धातु कैसी है? अब आत्मा की यहाँ पर गुण बता रहे हैं, बहुत सामान्य। देखिए साहित्य के अंदर इतनी सुंदर उक्तियाँ जो है कि आत्मा का गुण क्या है कि वो कितने भी चोट को सहन कर सकती है और वो कभी जलती नहीं है, उसको कभी मृत्यु नहीं सालती है, न जिसको मृत्यु सालती। आत्मा ऐसी है। गीता, अब देखिए गीता में भी कहा गया है कि जिस आत्मा जिसको कि न अग्नि जला सकती है, ये बात आपने पढ़ी होगी, बड़ी सुंदर उक्ति है कि जिसको ना अग्नि जला सकती है ना कोई भी तरह से। आत्मा जो है वस्त्र, एक शरीर जो है वो एक वस्त्र की तरह है, तो उस वस्त्र को धारण करती है और उस वस्त्र को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ पर गीता का वो दर्शन हमें दिखता है। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म में जिस आत्मा की बात कही गई है कि आत्मा जो है अजर अमर है, जिसको कि कोई भी नहीं जला सकता है, कोई भी नहीं मार सकता है, जिसको कोई तलवार नहीं छेद सकती है, अग्नि नहीं जला सकती है। तो वैसी आत्मा की जब हम आहुति देते हैं अपने कर्म रूपी अग्नि को जला करके, तो वो आत्मा जो कितना भी चोट सहन कर सकती है। अर्थात हम किसी भी रास्ते पर चलें कि ये शरीर धारण करने के बाद, इस आत्मा की चेतनता को समझने के बाद हम कितनी भी चीज़ों को करें, कितने भी कार्य को करें, लेकिन वो कार्य गलत हो या सही हो, आत्मा रूपी धातु जो है उसमें जलकर भस्म नहीं होता। वो सारे चोटों को सहन करता है और वो किसी भी मृत्यु से नहीं डरता है। तो कितनी बड़ी बात, कितनी गंभीर बात, आत्मा की बात यहाँ पर प्रसाद जी 2 पंक्तियों में कह देते हैं। और वर्षा के घननाद कर रहे तटकूलों को सहज गिराती, प्लावित करती वन कुंजों को लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। देखिए आत्मा के अंतिम लक्ष्य की बात हो गई, मानव के जीवन के अंतिम लक्ष्य की बात हो गई, और वो किस तरह से हो गई। यहाँ पर कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने वर्षा का दिया है। तो वर्षा का जो उदाहरण दिया है, मानव का जीवन जो है कैसा है, वो उस बरसाती नदी की बात ही है। वो नदी जो कि जब बादल गरजते हैं, वर्षा के घन नाद कर रहे, वर्षा के जो बादल हैं, घन जो है, घन अर्थात बादल, नाद करना मतलब शोर करना। जब बहुत तेज बारिश होती है तो बहुत शोर होता है बारिश का। यहाँ पर उस बारिश के शोर को ऐसे हम एक चित्र देख सकते, अपने सामने एक चित्र देख सकते कि बहुत तेज बारिश हो रही है और उस बारिश में बहुत तेज जो आवाज़ हो रही है, बहुत ज़ोरों से आवाज़ हो रही है। और वो जो इतनी तेज जो बारिश है वो क्या करती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ जब आती है तो नदी जो है, नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी जो है अपने प्रवाह को इतना तेज कर लेती है कि तटकूलों को सहज गिराती। तो नदी में इतनी शक्ति आ जाती है कि किनारे के जो तट हैं, जो किनारा है उसके दोनों तरफ के जो ओर छोर है नदी का, उनको वो सहज ही गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। तो मानव का जीवन जो है वो उस बरसाती नदी की बात ही है, जिसमें कि जब वर्षा होती है, तेज बारिश होती है, तो उसके जो दोनों किनारे हैं वो सहज ही अपने आप ही गिर जाते हैं। और क्या होता है, प्लावित करती वन कुंजों को लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। और सिर्फ वो तटों को गिराती ही नहीं है, बल्कि उन तटों के किनारे जो वन कुंज हैं, जो जंगल हैं, जो बगीचे हैं जिनमें कि फूल पौधे और फल लगे हुए हैं, उनको वो प्लावित भी करती है। प्लावित करना मतलब उनको नीर देना, उनको जल से सींच लेना। तो वो उनको जल से सींच भी लेती है और सींचते हुए जब वो आगे बढ़ती है तब वो अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करते हुए वह छोटी सी नदी सरिता, अर्थात छोटी सी नदी, वह सरिता जो है अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाती है। और सरिता का लक्ष्य क्या है, समुद्र से जाकर मिलना। तो बूंद का सफरनामा मुझे याद आ गया। मेरी जो पुस्तक है काव्य की पुस्तक, उसका
उसका जो शीर्षक है बूंद का सफ़रनामा है, और उसमें जो उसके टाइटल जो कविता है वो यही है कि किस तरह से एक बूंद जो है, बूंद का लक्ष्य होता है सागर में समाना, और वो बूंद जो है एक मनुष्य है और वो किस तरह से सागर में समाता है। तो यहाँ पर वो बात मुझे याद आ गई कि लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। तो इन दोनों पंक्तियों में ना बड़ी गहरी बात कही है श्रद्धा ने कि जब भी इतनी जोरों की बारिश होती है जो कि नदी जो है बढ़ जाती है, मतलब हमारा जो जीवन है वो बरसाती नदी की भांति जब वर्षा के पानी से भर जाता है, तो यहाँ पर जो वर्षा का पानी जो है, यहाँ पर जो शोर है, उसको हम बहुत तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं, बहुत तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वो शोर हमारे अंदर की बेचैनी है, वो शोर कुछ पाने की एक ललक है, वो शोर हमारा स्वार्थ भी हो सकता है। लेकिन वो शोर जब हमारी साधना बन जाता है, वो शोर हमारी बेचैनी जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके जब हम पूरी पृथ्वी की सोचते हैं, पूरे संसार की सोचने लग जाते हैं, तो तटकूलों को सहज गिराती। तो वो तटकूल जो किनारे हैं, वो किनारे अर्थात बंधन, जिस नदी में जो जीवन हमारा बंधकर चल रहा था, एक परिवार में, एक समाज में जो बंधकर जीवन चल रहा था, हम उन समाज और परिवार, वो जाति और धर्म, जितने भी भेदभाव के बंधन जिनसे हम जकड़े हुए थे, जब हम उन बंधनों से जब आज़ाद हो जाते हैं, तो यहाँ पर तटकुल उस बंधनों के रूप में भी हम ले सकते हैं कि वो तटकुल जो है, या अगर आत्मा के रूप में ले तो आत्मा जो इस शरीर के बंधन से, आत्मा जो इस संसार के बंधन से बंधी भी होती है, जिसको कर्म की अग्नि में जलाने की कोशिश भी करे तो वो जलती नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। तो जब हम इन सब चीज़ों से जब आगे बढ़ जाते हैं, जब सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म दूसरों के जीवन में, वो वन कुंज क्या है, वो ये संसार है, संसार रूपी वन कुंजों को प्लावित करते हुए, उनको सींचते हुए मानव का जीवन जो है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जाकर सागर में समा जाता है। तो देखिए, इन 4 पंक्तियों में एक पूरे जीवन की परिभाषा उन्होंने बता दी कि कर्म, पहले तो कर्म देखना है कि कर्म कैसा है। जब तक कर्म आपका, अगर कर्म सबके लिए होता है तो वो कर्म क्या करता है, और जब कर्म सिर्फ आपके लिए होता है तो वो कर्म क्या करता है। तो हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, ये सोचना हमारा काम है। और जब इस तरह से कर्म की जब बातें करती है ना श्रद्धा, तो मनु बिल्कुल से सोच सोच करके वो दुख और सुख, अग्नि, कर्म, साधना और जीवन की सच्चाई, इन सबको मानव समझ जाते हैं, लेकिन उसकी गहराइयों से वो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द देने लगता है। कर्मलोक की जो सच्चाई है ना, उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा जाते हैं। तब वो श्रद्धा से कहते हैं कि बस अब और न इसे दिखा तू, यह अति भीषण कर्म जगत है। वास्तव में कर्म जगत इतना आसान भी नहीं है, बहुत भीषण है, क्योंकि अगर हम हर कदम अपना सोचकर नहीं उठाते हैं, हर कदम अगर हम जागृत अवस्था में नहीं उठाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो 5 अवस्थाएं होती है, सुषुप्त और स्वप्न के बाद जागृत अवस्था में नहीं उठाते हैं, तो बड़ा भीषण हो जाता है ये कर्म का जगत। तो इसी को, क्योंकि मनु ने इसको भोगा है, हर मानव इसको भोगता है, हम और आप इसको भोगते हैं कि ये कर्म जगत कितना भीषण है। तो बस अब और न इसे दिखा तू, यह अति भीषण कर्म जगत है। श्रद्धे वह उज्जवल कैसा है, जैसे पुंजभूत रजत है। तो ये जो श्यामल जो कर्म जगत था, अब इसे तुम मुझे मत दिखाओ, अब मुझे इसे नहीं देखना है, क्योंकि ये तो बहुत भीषण है। बहुत भीषण, भीषण शब्द का प्रयोग देखिए बड़ा कठिन है, बहुत सघन है। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर प्रसाद जी नहीं कर रहे, भीषण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे एक एक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, उसके पीछे उस शब्द के साथ इतने सारे अर्थ चले जाते हैं। तो हमें शब्दों के प्रयोग में भी कितना ध्यान रखना है, ये बहुत सोचने वाली बात है। हम जीवन जगत में हम अपने पुत्र से बात करते हैं, हम अपने पिता से बात करते हैं, हम अपनी माता से बात करते हैं, हम अपने दोस्त से बात करते हैं, और उस समय में हम बड़े बेबाक होते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ जाकर के सामने वाले को चोट पहुँचाएगा, उसका क्या अर्थ होगा,
उसके कितने अर्थ हो सकते हैं और सामने वाले किन अर्थों में उसको ले सकता है। जीवन में इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ बच्चे को इसका ख्याल रखना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे उतने सारे अर्थों को जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, तो पहले मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता था। मैं किसी से कुछ भी कहती थी, किसी से कुछ भी बोल देती थी, और कभी भी मुझे बदले में कुछ ऐसा नहीं मिलता था जो अनचाहा होता था। मैं सोचती थी मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था इस बारे में। क्योंकि उस समय शायद लोग इस तरह लेते होंगे कि मैं बच्ची हूँ, या मैं कम उम्र की हूँ, या मैं उतना सोच नहीं पाती हूँ, या छोटे बच्चों के साथ बात करी तो वो भी इतना नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर ये बात मुझे बहुत समझ में आने लगी है कि मैं जब कुछ बोलती हूँ तो सामने वाला उसको, उसके उन सारे अर्थों में से वो अर्थ निकालता है जो उसे समझ में आता है, जो वो समझना चाहता है। और वो जो समझना चाहता है, जब उसका वो अर्थ निकलता है तो सारी की सारी मुसीबत वहाँ खड़ी होती है कि हमारा भाव उस तक, उस अर्थ में नहीं पहुँच पाता है जिस अर्थ में हम देना चाहते हैं। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को हम बदल सकते हैं। तो मैंने ये सीखा कि बोलने के पहले मुझे सोचना, और बहुत सोचना है। हम ये कहते हैं कि अभी इस उम्र में हम क्यों सीखें, बच्चों को समझना चाहिए, या हमसे जो छोटे हैं उन्हें समझना चाहिए, या हमसे जो बड़े हैं उनको समझना चाहिए। नहीं, हमें समझना पड़ेगा, आज समझना पड़ेगा। और इसलिए समझना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो उन शब्दों के अर्थ अब जान गए हैं, जो हमारे दोस्त हैं वो भी उन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो अगर हम अपने भाव को आपके तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ तो मुझे उसको बहुत क्लियर करना पड़ेगा, बहुत साफ साफ बोलना पड़ेगा, और उन शब्दों के अर्थों को भी समझकर बोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक भीषण शब्द का जो प्रयोग है, भीषण का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कठिन भी है, लेकिन भीषण कहते हैं तो मुसीबत वाला है, दर्द देने वाला है, संघर्ष वाला है। तो एक भीषण शब्द में इतनी सारी बातें छुपी है। तो जीवन में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जो अभी मैं जिस पथ पर चल रही हूँ उस पर जो मैंने जो महसूस किया है, और दिल की गहराइयों से और दिमाग से भी महसूस किया, अपने विवेक से भी महसूस किया है कि हम जो कुछ भी बोल देते थे और कैसे भी बोल देते थे और उसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता था, अब होता है। बल्कि अब हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, अब हमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनसे बोलने के पहले सीखना है। अगर हमारे पास नौकरदाई हैं, स्टाफ हैं, ऑफिस में हैं, तो उनसे बोलने के पहले भी हमें समझना है कि हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जो उन्हें दर्द दे जाए, उनके दिल को चोट पहुंचा जाए, या उसके और ऐसे अर्थ निकल जाए जो हमारे ही जीवन को हमारे लिए मुश्किल वाला बना दे। तो आज बस इतना ही समय हो गया है, और हम फिर कल मिलेंगे, और कल हम देखेंगे इस कर्म जगत, इस नए जगत को जो कि रजत की तरह है, रजत अर्थात चांदी की तरह है, जो चांदी की तरह चमकने वाला और श्वेत है। अभी तक हमने कर्म जगत की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, और बोलने के पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।